ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज मीठे बाबा की 29/5/2020 के महावाक्य हैं। शांति के सागर मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें नशा रहना चाहिए कि जिस शिव की सभी पूजा करते हैं वह अभी हमारा बाप बना है। हम उनके सम्मुख बैठे हैं। कितना खुशी हो जिसकी हम इतने जन्मों से पूजा करते आए। सावन महीने में पूरा 1 महीना उनके लिए व्रत पूजन किया। वो बाप हमारे सम्मुख है, हम उनके सम्मुख हैं ना। परिचय मिल गया। वो ज्योति बिंदु निराकार शिव बाबा साकार ब्रह्मा बाबा के तन में अवतरित होकर हमें ईश्वरीय ज्ञान सुना रहे हैं। हमारे पिता हैं, ब्रह्मा माँ है, तो ये खुशी हो, उमंग। आज का प्रश्न है, मनुष्य भगवान से क्षमा क्यों मांगते हैं? क्या उन्हें क्षमा मिलती है? उत्तर है, मनुष्य समझते हैं हमने जो पाप कर्म किए हैं उसकी सजा भगवान धर्मराज से दिलाएंगे, इसलिए क्षमा मांगते हैं। लेकिन उन्हें अपने कर्मों की सजा कर्म भोग के रूप में भोगनी ही पड़ती है। भगवान ने उन्हें दवाई नहीं, भावकर भगवान उन्हें कोई दवाई नहीं देता। गर्भ जेल से भी सजाएं भोगनी है ना। साक्षात्कार होता है कि तुमने ये किया है, ईश्वरी डायरेक्शन पर नहीं चले हो, इसलिए सजा है ना। तो ऐसा नहीं हमने गलती कर लिया क्षमा मांग लिया। आप किसी का एक्सीडेंट कर दो, बेचारा जान से चला गया, हम कह रहे क्षमा कर दो, तो क्षमा कैसे होगी? हाँ, हम नम्र हुए, झुक गए, तो अंदर से थोड़ा तो आत्मग्लानि कम होती, लेकिन सजा तो फिर बनी गई। तो फिर अनेक रूपों से, चाहे गर्भ जेल में जाके सजा भोगे, चाहे कर्म भोग के रूप में भोगे, तो फिक्स हो गई ना। इसलिए बाबा कहते क्या क्षमा मिलती है? क्षमा नहीं मिल सकती है ना। कोई आपको बहुत दुख दे, फिर कहे हमको क्षमा करना, कहते ठीक है हम क्षमा कर देते हैं। भाई वो बात दिल पे नहीं रखे, लेकिन अपने आप के खुद का कॉन्शियस जो है वो फिर हमको बार बार खाता रहता है। तो ये तो पनिशमेंट हो ही गया, अपने आप को खुद ही पनिशमेंट मिल जाता है। इसलिए बाबा हमेशा कहते जो भी कर्म करो बहुत अटेंशन से करो। ओम शांति। अब ये किसने कहा, तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खाए के। आज की मुरली का गीत है ना, तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खाए के, और हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। तो ये रूहानी बाप ने कहा है ना। वह है ऊंच ते ऊंच, सभी मनुष्यों से भी, सभी आत्माओं से भी ऊंच। सब में आत्मा ही है ना। शरीर तो पार्ट बजाने के लिए मिला है। अभी तुम देखते हो सन्यासियों आदि के शरीर का भी कितना मान होता है, अपने गुरुओं आदि की कितनी महिमा करते हैं। अब ये तो बेहद का बाप गुप्त है ना। तुम बच्चे समझते हो शिव बाबा ऊंचते ऊंच है, उनसे ऊंच कोई है नहीं। धर्मराज भी उनके साथ है, क्योंकि भक्ति मार्ग में क्षमा मांगते हैं, हे भगवान क्षमा करना। अब भगवान क्या करेंगे? यहाँ गवर्नमेंट तो जेल में डाल देती है, और वह धर्मराज गर्भ जेल में दंड देते हैं, है ना। आत्मा देखो उल्टी लटकी रहती है, कितना त्राय त्राय करती है 9 महीना माँ के गर्भ में। लेकिन सतयुग में वही गर्भ महल हो जाता है क्योंकि पाप नहीं किया, इसलिए वो दुख नहीं लगता है। और यहाँ पाप किया है, गलतियाँ किया, तो अंदर गर्भ में जेल का अनुभव होता है। तो भोगना भी भोगनी पड़ती है, जिसको कर्म भोग कहा जाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो कर्म भोग कौन भोगते हैं, क्या होता है। कहते हैं हे प्रभु क्षमा करो, दुख हरो, सुख दो। अब भगवान कोई दवाई करते हैं क्या? और तो कुछ कर ना सके, है ना। भगवान कोई दवा नहीं दे देते हम स्वस्थ हो जाएंगे अपनी दवा खुद करें, है ना। तो जब दिल से दुआएं देंगे तो दुआ सबसे बड़ी दवा है। किसी के लिए गलत नहीं सोचना। वह धर्मराज गर्भ जेल में दंड देते हैं, भोगना भी भोगनी पड़ती है, जिसको कर्म भोग कहा जाता है। अभी तुम जानते हो कर्म भोग कौन भोगते हैं, क्या होता है। कहते हे प्रभु क्षमा करो, हमको दुख, हमारे दुख हरो, सुख दो।
अब भगवान कोई दवाई करते हैं क्या? वह तो कुछ कर ना सके। तब भगवान को क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान के साथ फिर धर्मराज भी है। बुरा कर्म करने से जरूर भोगना पड़ता है। गर्भ जेल में सजा भी मिलती है, साक्षात्कार सब होते हैं। बिगर साक्षात्कार सजा नहीं मिलती। गर्भ जेल में तो कोई दवाई आदि भी नहीं है। आत्मा को कुछ कष्ट हो रहा, वहाँ क्या दवाई है? और माँ को जो दवाइयाँ गरम गरम खाते तो उसको तो और कष्ट हो जाता है ना। वहाँ सजा भोगनी पड़ती है। जब दुखी होते तब कहते भगवान इस जेल से निकालो। अभी तुम बच्चे किसके सामने बैठे हो? ऊंचते ऊंच बाप है, परंतु है गुप्त। और सभी के तो शरीर देखने में आते हैं, और यहाँ शिव बाबा को तो अपना हाथ पांव आदि है नहीं। फूल आदि भी कौन लेंगे? इनको हाथ से ही लेना होगा। अगर चाहे तो साकार बाबा जब आते थे ना, कानपुर बहुत बार आए, तो बाबा कभी फूल माला नहीं लेता था। बाबा हमेशा कहे बच्चे ये फूल माला में खर्चा क्यों करते हो? जिसको तुम फूल चढ़ाना चाहते हो तो दिखाई नहीं दे रहा है, और इस बाबा को फूल दे के क्या करेंगे? शिव बाबा को तो आप चैतन्य फूल चाहिए, मुझे वो फूल नहीं चाहिए। वो फूल तो मुरझा भी जाते हैं, उसमें कितना पैसा भी लग जाता और फिर बेकार ही गया। तो उससे तो तुम चैतन्य फूल अपने जीवन को खुशबूदार बनाओ और फिर मेरे ऊपर बलिहार जाओ, है ना। बलिहार गए तो देखो अपने आप सारे गुण विशेषताएं ऑटोमेटिक आ जाते हैं। तो बाबा कह रहे अब ये फूल लेना चाहे तो, परंतु कोई से भी लेते नहीं है। जैसे वो शंकराचार्य कहते हैं हमको कोई छुए नहीं, तो बाप कहते हैं हम पतितों का कुछ भी कैसे लेंगे। इतना स्ट्रिक्ट नियम है कि जो 5 विकारों के वशीभूत है और उसमें भी काम विकार पतित बने हैं, तो वो तो बाबा के घर में बाबा कहते पहले आप आओ, अपने को शुद्ध बनाओ, है ना, फिर हम ईश्वरी कोई सेवा करें। तो बाबा स्वीकार करे, नहीं तो बाबा मना करते। हमको फूल आदि की दरकार नहीं है ना। बाबा कहते हम पतितों का कुछ नहीं लेते, कैसे लेंगे? हमको फूल की भी दरकार नहीं। भक्ति मार्ग में सोमनाथ आदि के मंदिर बनते हैं, फूल चढ़ाते हैं, परंतु मुझे तो शरीर है नहीं। आत्मा को कोई छुएगा कैसे? कहते हैं हम पतितों से फूल कैसे लेवें? कोई हाथ भी ना लगा सके, पतितों को छूने भी ना दे। तो ना बाबा कहते विकार में जाने से अच्छा, कहते मेहतर फिर भी बेहतर है, वो मेहनत करके खा रहा है। बाबा हमेशा कहते थे, लेकिन पवित्र है। और विकारी बन गया वो तो शूद्र से भी ज्यादा गया गुजरा। तो पवित्रता सबसे बड़ी सुख शांति की जननी है। तो बाबा ने इस यज्ञ में सबसे पहला नियम यही सिखाया, बच्चे पवित्र बनो, योगी बनो। हाँ, विकारी मनुष्य के हाथ का देखो बाबा कैसे भोग खाएगा, तो इसलिए पहले पवित्रता बाबा सिखाता है। तो आज बाबा कहते कल फिर जाकर नरकवासी बन जाते, ऐसे को तो देखे भी नहीं। बाबा कहते मैं तो ऊंचते ऊंच हूँ, इन सब सन्यासियों आदि का भी ड्रामानुसार उद्धार करना है, मुझे कोई जानता ही नहीं है। शिव की पूजा करते हैं परंतु उनको जानते थोड़े ही हैं कि यह गीता का भगवान है और यहाँ आकर ज्ञान देते हैं। गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है, कृष्ण ने ज्ञान दिया, बाकी शिव क्या करते होंगे? तो मनुष्य समझते वो आते ही नहीं है। अरे पतित पावन कृष्ण को थोड़े ही कहेंगे। शिव जी की इतनी पूजा है पूरे भारतवर्ष में, तो क्या पूरे विश्व में तो जरूर कुछ किया होगा, तभी तो पूजा हो रही है। तो विचार करने वाली बात है। पतित पावन तो मुझे कहते हैं ना, तुम्हारे में भी कोई थोड़े हैं जो इतना रिगार्ड रख सकते हैं। रहते कितना साधारण है, समझाते भी हैं। मैं इन साधुओं आदि सबका बाप हूँ। जो भी शंकराचार्य आदि हैं, इन सबकी आत्माओं का मैं बाप हूँ। शरीरों के बाप जो हैं वह तो हैं ही, मैं हूँ सभी आत्माओं का बाप। जितने भी शरीरधारी सबके अपने अपने माता पिता, लेकिन उनके होते हुए भी देखो परमात्मा को सब याद करते हैं। मेरी सब पूजा करते, अभी वह यहाँ सम्मुख बैठे हैं, परंतु सभी समझते थोड़े ही हैं कि हम किसके सामने बैठे हैं। आत्माएं जन्म जन्मांतर से दे अभिमान पर हिरी हुई हैं, इसलिए बाप को याद नहीं कर सकते।
देह को ही देखते हैं। देही अभिमानी हो तो उस बाप को याद करें। देही अभिमानी माना आत्माभिमानी, सोल कॉन्शियस। जब सोल कॉन्शियस हो तो उस परमात्मा को याद करें। और देह अभिमानी माना बॉडी कॉन्शियस में होंगे तो अपने शरीर के माँ बाप को याद करेंगे। बाबा कहते हैं मुझे जानने के लिए सब पुरुषार्थी हैं, सब अभी मेहनत कर रहे हैं उस परमात्मा को जानने के लिए। अंत में पूरी देही अभिमानी बनने वाले ही पास होंगे। बाकी सब में जरा जरा देह अभिमान रहेगा। बाप तो है गुप्त, उनको कुछ भी दे नहीं सकते। बच्चियां शिव के मंदिर में भी जाकर समझा सकती हैं। कुमारियों ने ही शिव बाबा का परिचय दिया है तो कुमार कुमारियां दोनों जरूर। कुमारों ने भी परिचय दिया होगा, है ना, लेकिन माताओं को खास उठाते हैं क्योंकि उन्होंने पुरुषों से जास्ती सर्विस की है। आज जितना दादियों ने, मम्मा ने, बहनों ने जितनी जितनी सेवा किया, अभी भाई तो उतनी नहीं कर पा रहे हैं। तो बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए, जैसे उस पढ़ाई का भी शौक होता है ना। तो बाबा कह रहे ऐसे ही वो है जिस्मानी पढ़ाई, ये है रूहानी पढ़ाई। तो आत्मा की पढ़ाई का भी हमें अटेंशन देना है। जैसे उस पढ़ाई में स्कूल में एडमिशन करा लेते पेरेंट्स, कितना देखो ध्यान रखते बच्चों का, है। पानी हो, आंधी हो, फीवर भी हो, बेटा जाओ स्कूल, तुम्हारा भविष्य जो है बिगड़ जाएगा। तो फ्यूचर की कितनी चिंता, फीस जमा किया इसलिए उसका और अटेंशन रहता। तो यहाँ बाबा कहते ये तुम्हारी रूहानी पढ़ाई है। यहाँ हमारा फ्यूचर तो 21 जन्मों का बनने वाला है, वह तो एक ही जन्म का है। तो बाबा कहते वो है जिस्मानी पढ़ाई, ये है रूहानी। जिस्मानी पढ़ाई पढ़ेंगे, ये ड्रिल आदि सीखेंगे, मिलेगा तो कुछ भी नहीं। अब समझो अभी किसको बच्चा जन्मता है तो धूमधाम से उनकी छठी आदि मनाते हैं, परंतु वो पाएंगे क्या? इतना समय ही नहीं है जो कुछ पा सके, है ना। समय देखो कितना परिवर्तन होता जा रहा है। छोटा बच्चा पैदा बेचारा बड़ा भी नहीं हो पा रहा है, अभी इतने तो सब देखो बीमारियां, कहीं कुछ, किस दुनिया में वो आया है, सोचो कितना सुख उठाएगा। यहाँ से भी जाकर जन्म लेते, परंतु वो भी समझेंगे तो कुछ भी नहीं। यहाँ का बिछुड़ा हुआ होगा तो सीख कर गया होगा, तो उसी अनुसार छोटेपन में ही शिव बाबा को याद करता होगा, है ना। भले बाबा के घर से आत्मा गई है तो भी क्या होगा, फिर घूम फिर के देखो आएगा जरूर, बाबा को याद करेगा। बाबा ने कहा ये तो मंत्र है ना, छोटे बच्चे को सिखलाएंगे, वो बिंदु आदि तो कुछ समझेगा नहीं, सिर्फ शिव बाबा करता रहेगा। अब शिव बाबा को याद करो तो स्वर्ग का वर्षा पाएंगे। ऐसे उनको समझाएंगे तो वह भी स्वर्ग में आ जाएंगे, परंतु ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। ऐसे बहुत बच्चे आते हैं, शिव बाबा कहते रहते हैं, फिर अंतमति सुगति हो जाएगी। यह राजधानी स्थापन हो रही है। अब मनुष्य शिव की पूजा करते हैं परंतु जानते थोड़े ही हैं। जैसे छोटा बच्चा शिव शिव कहते हैं, समझते तो नहीं है। यहाँ भी पूजा करते हैं परंतु पहचान तो कुछ भी है नहीं। तो उनको बतलाना चाहिए, तुम जिसकी पूजा करते हो वही ज्ञान का सागर, गीता का भगवान है, वह हमको पढ़ा रहे हैं। इस दुनिया में और कोई मनुष्य नहीं जो कह सके कि शिव बाबा हमको राजयोग पढ़ा रहे हैं। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, सो भी भूल जाते हो। भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। ये किसने कहा? भगवान वाच, बच्चे काम महाशत्रु है, इस पर जीत पहनो। पुरानी दुनिया का सन्यास करो। तुम हठ योगी हद के सन्यासी हो। वह है शंकराचार्य और ये हैं शिवाचार्य। तो ना दुनिया में शंकराचार्य कितने हैं और हमें कौन मिला? शिवाचार्य, जो शंकर का भी पिता। तो वो हमको सिखलाते हैं। कृष्ण आचार्य नहीं कह सकते, वह तो छोटा बच्चा है। सतयुग में ज्ञान की दरकार नहीं रहती है। जहाँ जहाँ शिव के मंदिर हैं वहाँ तुम बच्चे बहुत अच्छी सेवा कर सकते हो। शिव के मंदिर में जाओ, माताओं का जाना तो अच्छा है ना, कन्याएं जाए तो उससे भी अच्छा है। अभी तो हमको बाबा से राज्य भाग्य लेना है। बाप हमको पढ़ाते हैं, फिर हम महाराजा महारानी बनेंगे। ऊंच ते ऊंच बाप ही है, ऐसी शिक्षा कोई मनुष्य दे न सके।
यह है ही कलयुग। सतयुग में था इनका राज्य। यह राजा रानी कैसे बने, किसने राजयोग सिखलाया, जो सतयुग के मालिक बने। जिसकी तुम पूजा करते हो वह हमको पढ़ाकर सतयुग का मालिक बनाते हैं। देखो, मनुष्य जिसको पूजते हैं वही हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इतना ऊंचा बना रहे हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। पतित प्रवृत्ति मार्ग वाले ही पावन प्रवृत्ति मार्ग में जाते हैं। कहते भी हैं बाबा, हम पतितों को पावन बनाओ। तो बाबा क्या कहते हैं? पावन बनाकर ये देवता बनाओ। अब वो है प्रवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग वाले का गुरु बनना ही नहीं है। प्रवृत्ति माना घर गृहस्थ में जो रहते हैं, तो ये गृहस्थी मार्ग, प्रवृत्ति मार्ग। और जो साधु सन्यासी घर बार छोड़ के जंगल चले गए, आज अपने आश्रम में रह रहे हैं, तो वो निवृत्ति मार्ग माना वो घर परिवार से निवृत्त हो गए। बाबा हमको निवृत्ति दिला रहा 5 विकारों से। बच्चे घर में ही रहो, लेकिन 5 विकारों को छोड़ो। जो पवित्र बनते उनके गुरु बन सकते हैं। ऐसे बहुत कंपेनियन भी होते हैं, विकार के लिए शादी नहीं करते हैं। तो तुम बच्चे ऐसी ऐसी सर्विस कर सकते हो। अंदर में शौक होना चाहिए, हम बाबा के सपूत बच्चे बन क्यों न जाकर सर्विस करेंगे। पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। अब शिव बाबा कहते हैं कृष्ण तो हो न सके, वह तो एक ही बार सतयुग में होगा। दूसरे जन्म में वही फीचर्स, वही नाम थोड़ी होगा। 84 जन्म में 84 फीचर्स नहीं। एक ही जन्म में देखो कितना फीचर्स बदल जाता, बचपन का, युवावस्था का, वृद्धावस्था का, एकदम। तो 84 तो बहुत हो गया है ना। कृष्ण ये ज्ञान किसको सिखला न सके। बाबा कह रहे वो कृष्ण कैसे यहाँ आएंगे। अभी तुम इन बातों को समझते हो। आधा कल्प अच्छे जन्म होते, फिर रावण राज्य शुरू हो जाता है। मनुष्य हू बहू जैसे जानवर मिसल बन जाते, एक दो में लड़ते झगड़ते रहते। तो रावण का जन्म हुआ ना, बाकी 84 लाख जन्म तो है नहीं। इतनी वैरायटी है, जन्म थोड़ी इतने लेते हैं। तो यह बाप बैठकर समझाते हैं। वह है ऊंचते ऊंच भगवान, वह पढ़ाते हैं। नेक्स्ट में फिर यह भी तो है ना, तो ना ब्रह्मा बाबा। नहीं पढ़ेंगे तो किसी के पास जाके दास दासियां बनेंगे। जैसे लौकिक दुनिया में भी माँ बाप क्या कहते, भाई पढ़ लो, नहीं तो किसी का नौकरी करोगे, नौकर चाकर बनोगे। क्या शिव बाबा के पास दास दासी बनेंगे? बाबा को चाहिए क्या? बाप तो समझाते हैं बच्चे पढ़ते नहीं हो तो जाकर सतयुग में दास दासियां बनेंगे। जो कुछ भी सर्विस नहीं करते, खाया पिया और सोया, वो क्या बनेंगे? बुद्धि में आता तो है ना क्या बनेंगे। हम तो महाराजा बनेंगे, हमारे सामने भी नहीं आएंगे। सोचो, हम महाराजा बने और जो नहीं पढ़े वो हमारे सामने आएंगे? राज दरबार में तो आ भी नहीं सकते हैं। खुद भी समझते ऐसे हम बनेंगे, परंतु फिर भी शर्म कहाँ है बताओ। शर्म आवे तो कुछ पढ़े, कुछ लायक बने। हम अपनी उन्नति करके कुछ तो पाले हुए, समझते ही नहीं है। तब बाबा कहते ऐसे मत समझो, ये ब्रह्मा कहते हैं, हमेशा शिव बाबा के लिए समझो। शिव बाबा का तो रिगार्ड रखना है ना, उनके साथ फिर धर्मराज भी है, नहीं तो धर्मराज के डंडे भी बहुत खाएंगे, है ना। कुमारियों को तो बहुत होशियार होना चाहिए, ऐसे थोड़ी यहाँ सुना बाहर गए तो खलास। भक्ति मार्ग की कितनी सामग्री है। अब बाबा कहते हैं यह विष छोड़ो, स्वर्गवासी बनो। ऐसे ऐसे स्लोगन बनाओ, बहादुर शेरनियां बनो। बेहद का बाप मिला है, फिर क्या परवाह। गवर्नमेंट धर्म को ही नहीं मानती है, तो वह फिर मनुष्य से देवता बनने कैसे आएंगे। जब धर्म कोई नहीं मानती है कि हम धर्म निरपेक्ष हैं, वो कहते हम कोई धर्म भी नहीं मानते हैं, सबको हम एक जैसे ही समझते हैं, फिर लड़ते झगड़ते क्यों हो। बाबा कह रहे झूठ तो झूठ, सच की रत्ती भी नहीं है। एक तरफ धर्म को मानते नहीं, दूसरी तरफ धार्मिक संप्रदाय के झगड़े हो रहे हैं, तो क्या कहें, है ना। पहले पहले ईश्वर सर्वव्यापी से ही झूठ शुरू हो जाता है।
हिंदू धर्म तो कोई है नहीं, क्रिश्चियन का अपना धर्म चला आता, वह अपने को बदलते नहीं है। यह एक ही धर्म है जो अपने धर्म को बदल देता है। हाँ, क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन ही रहेंगे, और यहाँ तो अपने आप को क्या बना दिया, हिंदू बन गए। और फिर नाम कैसे कैसे रखते, श्री श्री फलाने, हाँ? हिंदू धर्म बना लिया अपना देवी देवता के बदले, और फिर आगे कितने बड़े बड़े टाइटल लिखते, श्री 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 108 जगत गुरु शंकराचार्य, क्या क्या देखो लिखते रहते, है ना। श्रीमत भी किसकी नहीं है, देखो श्रेष्ठ श्री माने ही श्रेष्ठ, अब श्रेष्ठ कहाँ है। तो बाबा कह रहे श्रीमत भी किसी की नहीं है, ये तो उन्हों की आयरन एजेड मत है। आज मनुष्य की मत क्या है, कोई भी है, सबकी आयरन एजेड मत है, बुद्धि ही एकदम लोहे जैसी बन गई। तो बाबा आकर के देखो कितना श्रेष्ठ बनाते। बाबा कह रहे उनको श्रीमत कैसे कह सकते हैं, अभी तुम कुमारियां खड़ी हो जाओ तो कोई को भी समझा सकती हो। खड़ी हो जाओ माना सेवा के लिए निकलो, ईश्वरीय सेवा के लिए, ज्ञान सुनाओ। तो बाबा कह रहे कुमारियां सुनाए तो उसका प्रभाव ज्यादा पड़े। परंतु योग युक्त अच्छी होशियार बच्चियां चाहिए, है ना, क्योंकि मायावी दुनिया है तो कोई भी परेशान भी कर सकता है, ऐसी दुनिया है। अपने आप में मजबूती चाहिए। आज़ादियाँ देखो छोटी उम्र में आई, लेकिन योग तपस्या बहुत थी, वो रूहानियत थी, तो लोग उनसे देवी कह करके बुलाते थे। देखो बहुत श्रद्धा भावना रखते थे। तो ऐसी बाबा कह रहे योग युक्त अच्छी होशियार बच्चियाँ चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, बेहद दिल से शुक्रिया। आज मुरली का सार है धारणा के लिए। फर्स्ट पॉइंट है अपनी उन्नति करने के लिए बाप की सर्विस में तत्पर रहना है। सिर्फ खाना पीना सोना ये पद गंवाना है। सेकंड पॉइंट है बाप का और पढ़ाई का रिगार्ड रखना है। देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। बाबा का भी रिगार्ड हो, इस पढ़ाई का भी रिगार्ड हो। पढ़ाई का रिगार्ड है माना बाबा का रिगार्ड, और बाप से प्यार है रिगार्ड है तो उनकी शिक्षाओं से रिगार्ड होगा। बाप की शिक्षाओं को धारण कर सपूत बच्चा बनना है। और वरदान है बाबा का स्वयं को विश्व सेवा प्रति अर्पित कर माया को दासी बनाने वाले सहज संपन्न भव। अब अपना समय सर्व प्राप्तियां ज्ञान गुण और शक्तियां विश्व की सेवा अर्थ समर्पित करो। बाबा क्या कह रहे हैं, अब अपना समय सर्व प्राप्तियां जो भी मिली हैं, है ना, ज्ञान की गुणों की शक्तियों की, है ना, तो उन सब को बाबा ने कहा सेवा अर्थ समर्पित करो। जो संकल्प उठता है उसे चेक करो कि विश्व सेवा प्रति है। ऐसे सेवा प्रति अर्पण होने से स्वयं सहज संपन्न हो जाएंगे। सेवा की लगन में छोटे बड़े पेपर्स या परीक्षाएं स्वतः समर्पण हो जाएंगी। फिर माया से घबराएंगे नहीं, सदा विजयी बनने की खुशी में नाचते रहेंगे। माया को अपनी दासी अनुभव करेंगे। स्वयं सेवा में सरेंडर होंगे तो माया स्वतः सरेंडर हो जाएगी। जब अपना सर भगवान के अंडर रखेंगे तो माया खुद ही हमारे आगे सरेंडर हो जाएगी। सुना। और आज बाबा का मुरली का स्लोगन है अंतर्मुखता से मुख को बंद कर दो तो क्रोध समाप्त हो जाएगा। अंतर्मुखता से मुख को बंद कर लो। अंतर्मुखता माने अंदर का मुख, आत्मा के गुणों का चिंतन, आत्मचिंतन वो करे तो बाहर मुखता अपने आप खत्म हो जाएगी। एक है एक्सट्रोवर्ट, एक है इंट्रोवर्ट। तो अंदर ही अंदर हम अपना गुणते हैं ज्ञान को, शक्तियों को, आत्मा की गुण शक्तियाँ, तो ऑटोमेटिक क्रोध क्या होगा,
बाबा कह रहे समाप्त हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।